हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आपकी जो है रिज़ल्ट अब तक आई नहीं है, आप सबको आराम करना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप लोग जो हो सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो कि अभी से ही आपके जो सवाल है ना वो चालू हो गए। स्पेशली मुझे जो है ऑनलाइन क्लासेस एंड बुक्स के रिलेटेड आपके बहुत ही ज़्यादा सवाल आए। तो बुक्स के रिलेटेड एंड स्कैनर्स के रिलेटेड क्या होते हैं, मैं आज सारे डाउट्स जो आपके क्लियर कर लेती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो डाउट्स है बुक्स के रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मैंने कौन से बुक्स परचेज़ किए थे मैं एंड में बताती हूँ, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट्स की थी। प्लीज़ बट यहाँ पे किसी भी ऑथर का नाम मत लिखना, क्योंकि क्या है गाइज, मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है पहले इतने ज़्यादा जो है स्पैमिंग हो चुकी है ना क्लासेस की, ये यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब चैनल। तो इसके वजह से जो है क्या हो जाता है, यूट्यूब पे जो आप अगर उनका नाम वो डिटेक्ट हो गया किसी भी क्लासेस का या ऑथर का, तो वो जो है ना आपका जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, हेल्ड फॉर रिव्यू में चला जाएगा। तो बेटर है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। अब यहाँ पे देखो, क्या बुक्स बाय करना कंपलसरी है, क्या बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, या बुक्स अगर हम नहीं बाय करेंगे तो चलेगा। देखो गाइस, अगर आप बुक बाय नहीं करोगे एंड सिर्फ स्टडी मटेरियल से भी जो है आप पढ़ोगे तो भी आप क्लियर हो सकते हो। एग्जीक्यूटिव क्या, बच्चे जो है प्रोफेशनल भी जो है सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल जो है पढ़ के जो है पास हो चुके हैं। मैंने जो है इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इतने जो सीनियर्स है वो कनेक्टेड है, वो मुझे कहते हैं कि प्रोफेशनल में तो सिर्फ उन्होंने स्टडी मटेरियल जो है रीड किया था। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो एग्जीक्यूटिव में जो है अपना स्टडी मटेरियल से ही जो है सिर्फ रीड करते, कोई भी बुक परचेस नहीं करते, कोई भी स्कैनर भी परचेस नहीं करते। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुक परचेस करेंगे तो ही हम क्लियर हो जाएंगे, एंड बुक परचेस करना ज़रूरी है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहोगे अच्छा कि बुक बाय करना जो है नेसेसिटी नहीं है, तो फिर बच्चे बुक बाय क्यों करते हैं। देखो गाइस, बच्चे बुक बाय इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, जैसे उसमें टॉपिक्स दिए हुए, नो डाउट मॉड्यूल बेस्ट है, सबसे बेस्ट हमारा मॉड्यूल है। बट क्या है, बहुत से बच्चों को ना लैंग्वेज नहीं समझती है, लैंग्वेज का इशू होता है बच्चों को, हर कोई जो है इजीली ग्रैस्प नहीं कर सकता है ना, समझने में प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज बच्चों को चाहिए होता है कि हमें ईजी लैंग्वेज में जो है बुक हो, कोई ऐसा जो है बुक हो जिसमें जो है ईजी लैंग्वेज लिखा हुआ हो। तो इसके वजह से परचेस करते, लैंग्वेज का इशू है। और दूसरा जो है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन मतलब क्या, देखो आप एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, आपको जो है एक एक जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा आपको 800 पेजेस का, 900 पेजेस का, ठीक है, 600 पेजेस का। तो वो ना बच्चों के माइंड में एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि बाप रे इतने ज़्यादा पेजेस है, मतलब इतना ज़्यादा लेंथी होगा तो मैं कवर कैसे करूँगा। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, उनका जो लास्ट रिसॉर्ट होता है वो होता है बुक, इसके लिए बुक परचेस करते हैं। दूसरा जो है ये है, उनको जो है माइंड में लगता है कि इम्पॉसिबल है कवर करना, ठीक है, क्योंकि क्या है, टाइम का आपके पास 6 मंथ्स है एंड 7 मंथ्स है, तो बच्चों को ये लगता है कि हम जो है कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम क्लासेस भी कर रहे हैं, एंड हमें जो है क्लासेस करने के बाद जो है लेक्चर्स देखने के बाद जो है हमें स्टडी मटेरियल से रीड भी करना है, तो हम ईच एंड एवरीथिंग कवर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बुक ढूंढते हैं। ये मेन वजह है, बच्चे जो है बुक्स इसी के लिए ही जो है परचेस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल में से आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना वो कवर कर लेते हैं, जो लेक्चर्स नहीं देखते वो कवर कर लेते हैं, लेकिन जिनका जो है क्लासेस ज्वाइन किया होता है उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखो क्लासेस ही जो है 6 to 7 आवर्स के होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। आप जो एक एक लेक्चर भी देखोगे वो एटलीस्ट 2 आवर्स का तो होता ही है, उसमें भी पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होते, टाइम लगता है ना, क्योंकि इतना ईजिली जो है टॉपिक्स कवर नहीं होते एग्जीक्यूटिव में, टाइम लगता है लेक्चर्स लेने में भी। तो इसके वजह से जो है बच्चे बुक परचेस करते हैं। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, हमें पता चल गई कि ये वजह है बुक परचेस करने की। अगर आपको बुक परचेस करना है तो सेलेक्ट कैसे करें कि कौन सा बुक हमें परचेस करना चाहिए। देखो गाइस, बुक आप वही परचेस करना अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्टडी मटेरियल से नहीं करूँगा, मुझे बुक चाहिए, ठीक है, मैं बुक से ही करने वाला हूँ, तो बुक आप वही परचेस करना जिसमें मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर्ड हो। आप कहोगे मैम फिर ऐसे तो मॉड्यूल ही ले लेना, नहीं गाइस देखो, मॉड्यूल में टॉपिक्स दिए होते हैं, जो बुक्स होते हैं वो बाहर से लिखा हुआ रहता है कि इसमें ये मॉड्यूल का टॉपिक कवर्ड है, ठीक है, इजी लैंग्वेज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर जो है ना बुक के वैसा होता ही नहीं है मॉड्यूल, और आप बुक को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा अरे मॉड्यूल के टॉपिक्स दिए हुए ही नहीं है, अब मैं कैसे करूँ। तो ये गाइस ध्यान देना, आप बुक जो है वो सेलेक्ट करना जिसमें मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर्ड हो। आप कहोगे मैम हमें पता कैसे चलेगा, तो गाइस रिवीजन नोट्स आजकल बहुत से टीचर्स के जो है बहुत से ऑथर्स के अवेलेबल होते हैं,
ठीक है। आपको जो है, आप किसी ग्रुप्स में भी हो तो इतने नोट्स सर्कुलेट होते हैं, तो आप उसमें से डिसाइड कर सकते हो अगर आपको परचेस करने हैं तो आप वहाँ से डिसाइड करो कि उनके जो रिविजन नोट्स में जो है मॉड्यूल का कंटेंट जो है कवर्ड है कि नहीं। तो वहाँ से जो है आपको आइडिया मिल सकती है कि अगर रिविजन नोट्स में मॉड्यूल का टॉपिक जो है कवर्ड है तो फिर जो है बुक में भी होगा। आप उनसे पूछ भी लिया करो, बट बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि क्या है, पूछते हैं तो रिप्लाई नहीं आता, एक ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो है रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, कि हाँ हाँ कवर्ड है, बाद में जो है क्या होता है कि मॉड्यूल के टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, फिर जवाब आता है कि सब थोड़ी कवर होंगे। ये बात हो चुकी है मेरे पास, ऐसे बहुत से बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है, उन्होंने ये बात मुझे बताई है कि ऐसा हो चुका है। तो अब आप बुक कैसे सेलेक्ट करोगे? सबसे पहले गाइस, बुक की डिज़ाइन देख के पिघल मत जाना, ऑफर्स देख के पिघल मत जाना, ठीक है। दूसरा जो है, मेन पेज देख के जो है जो कंटेंट्स दिए रहते हैं कि अच्छा पूरे चैप्टर्स कवर्ड है, नहीं, ये भी देख के पिघल मत जाना। अमेंडमेंट वर्ड देख के भी पिघल मत जाना। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड जो है, अमेंडमेंट तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वो तो इशू है ही नहीं। हर एक चैप्टर में थोड़ी अमेंडमेंट आती है, तो अमेंडमेंट वर्ड देख के भी जो आप ये मत डिसाइड कर लेना मुझे बुक परचेस करना है। दूसरा जो है, बाहर से लिखा हुआ रहता है, चार्ट्स है, एमसीक्यूज है, प्रेजेंटेशंस की हुई है, इजी लैंग्वेज है, ये सब देख के जो है इग्नोर करना, इन सबको देखना ही नहीं है। आपको जो है, आप बुक को कंपेयर करना, रिवीजन नोट्स अगर आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है रिव्यूज़ भी मत देख के जो है क्या करना, रिव्यूज़ देख के भी डिसाइड मत करना गाइस, प्लीज़। रिव्यूज़ देख के, आपका अगर कोई फ्रेंड मिलता है, कोई सीनियर मिलता है जो आपको उनके पहले बुक्स परचेस किए जो आपको दिखा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा, और आप वहाँ पे कंपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ऐसे करना प्लीज़। ऑनलाइन रिव्यूज़ रीड करके भी मत जो है आप डिसाइड करना कि मुझे बुक्स परचेस करने चाहिए, ठीक है। तो आप जो है क्या देखोगे, मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर्ड है कि नहीं, मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो क्या फिर बुक्स में से ही जो है हम स्टडी करेंगे, क्लियर हो जाएंगे? देखो गाइस, बुक आपको स्टडी करना चाहिए डेफिनेटली। बुक, अगर आपको जो है लैंग्वेज का इशू है तो आपको बुक में से स्टडी करना चाहिए, बट स्टडी मटेरियल पूरा छोड़ दोगे नहीं चलेगा। आपको जो है ना, बुक भी परचेस कर लोगे तो भी आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात है। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता? क्योंकि गाइस मैंने भी बुक्स परचेस की है, उसमें मॉड्यूल के टॉपिक्स होते हैं। मैंने जो है, मेरे साथ चीटिंग भी हो चुकी है जहाँ पे नहीं था, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे जो है सोच समझ के डिसीजन लेना। तो भी जो है बुक्स परचेस करने के बाद भी जो है मुझे भी मॉड्यूल में से स्टडी करना पड़ा है, ठीक है। मॉड्यूल को आप छोड़ नहीं सकते, आप मॉड्यूल को इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, आपको अभी लगेगा नहीं नहीं मैम मजाक करिए, आप आ जाओ एग्जीक्यूटिव में, आप मॉड्यूल को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कोई भी टीचर कहेगा मॉड्यूल को इग्नोर मत करना, ये सच बात है। एंड दूसरा गाइस देखो, बुक्स के लिए डिसाइड कर लो कि आपको लेने हैं नहीं लेने हैं, कौन से लेने हैं, ठीक है। अब जो है रिजल्ट के बाद डिसाइड कर लेना। आपने अभी मुझसे सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बट गाइस हमेशा ये याद रखना कि ज़्यादा बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ज़्यादा बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, मतलब कि स्टिक टू 1 और 2 मटेरियल, ठीक है। एक है आपको मॉड्यूल नहीं छोड़ना है, ये डिसाइड कर लो, मॉड्यूल नहीं छोड़ना है। एंड दूसरा जो है, आपको जो है कोई एक ही बुक पे जो है आप क्या रहो, डिपेंडेंट रहो। बहुत ज़्यादा क्या है, मार्केट में नोट्स अवेलेबल है, फ्री नोट्स भी बहुत अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या आप जो है एक से ज़्यादा नोट्स में से भरोगे? ठीक है, 2 नोट्स चलेगा, 5, 6, 10, ये टॉपिक इसमें से किया, ये टॉपिक इसमें से किया, ये टॉपिक इसमें से किया। इससे क्या होगा गाइज, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको नहीं मिलेगी, आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा। तो एक मॉड्यूल, दूसरा कोई भी बुक, बस इनफ है। और ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, मैं कहूँगी। आप जो है एक अपना मॉड्यूल पे डिपेंडेंट रहना, दूसरा आपको जो बुक परचेस करना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस पर बस, और ज़्यादा नहीं करना। फ्री नोट्स भी जो है अवेलेबल है, ठीक है, आपको समझ में आता है तो डिसाइड कर लो कि अच्छा एक ही बार मैं इसी में से करूँगा, फिर किसी और बुक को नहीं देखूँगा, क्योंकि आपका फोकस डिवाइड होगा ना तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली। एंड गाइस आपको ऐसा भी कर सकते हो आप कि कुछ सब्जेक्ट के लिए आप मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हो एंड कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप बुक रेफ़र कर रहे हो, तो ऐसा भी जो है मैंने भी किया हुआ है। अब बात आती है स्कैनर पे। तो स्कैनर क्या होते हैं? देखो गाइस, स्कैनर 2 ब्रांड्स के आते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं। एक है टैक्समैन, दूसरा है सुचित्रा। मैंने दोनों के जो है स्कैनर्स परचेस किए हुए हैं, एंड दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही बेस्ट है। एंड स्कैनर्स होते क्या है? स्कैनर्स ये होते हैं गाइस कि उसमें जो है ना, बच्चे प्रैक्टिस पर्पस के लिए लेते हैं। उसमें जो है टॉपिक्स वो दिए होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चांसेस, ठीक है। एंड इजी लैंग्वेज में होते हैं। एंड दूसरा उसके बाद जो है उसमें लास्ट ईयर के जो है जो भी क्वेश्चंस होते हैं
वो सॉल्व होते हैं। तो आप जो है इस पर्पज़ की वजह से अगर सोच रहे हो कि मुझे स्कैनर लेना चाहिए प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो आप ले सकते हो। बट गाइस देखो, आपको जो है स्कैनर लेना भी कुछ कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। आप विदाउट स्कैनर भी जो है पास कर सकते हो CS एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव में जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये बुक परचेज़ किया या ये स्कैनर परचेज़ किया तो मैं क्लियर हो जाऊँगा, ये बात आप ध्यान देना। तो आप जो है ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप बुक परचेज़ करने का सोच रहे हो, कोई ऐसा बुक परचेज़ करो ना जिसमें जो है स्कैनर की भी जो है क्वालिटीज़ हो, यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी जो है वो उस बुक में कवर्ड हो। ऐसे भी बुक्स आते हैं, मैंने भी रेफ़र किए। तो ये होते हैं बुक्स एंड स्कैनर। आपको जो है ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए, सो दैट जो मैंने मिस्टेक्स की थी आप वो मिस्टेक्स ना कर। अब यहाँ पे गाइस देखो, मैंने मेंशन कर दिया मैंने कौन से बुक्स रेफ़र किए थे। एंड मैंने मिस्टेक भी की हुई है कि बुक्स परचेस करने में मुझसे भी गलतियाँ हो गई, जहाँ पे जो मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर नहीं थे, फिर एट द एंड मैंने ये बुक्स परचेस किए थे। तो मैंने जो है ना ऐसे जो है अपने 3 to 4 के जो है बुक्स पे गवाए हैं, फिर उसके बाद जो है एंड में मुझे सही बुक्स मिले। बट मैंने मॉड्यूल को नहीं छोड़ा है गाइस, मॉड्यूल को नहीं छोड़ना कभी भी मैं कहूँगी, क्योंकि आप बुक भी परचेस कर लो, आपको मॉड्यूल की नीड लगेगी। टीचर्स, आप कोई भी टीचर का बुक परचेस करते हो वो आपको खुद कहेंगे कि मॉड्यूल मत छोड़ना, ये बात सच है, मॉड्यूल को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। सो यहाँ पे बुक्स का नाम मेंशन है एंड कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, इसके पहले भी मैं कह चुकी हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम के जो है स्टोरीज भी आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे भी मैंने हमेशा से कहा है कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने आज तक कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।